नमस्कार और मेरे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में मैं एक ऐसा उपाय बताऊंगा जिसको करने से जो भी आप पे किसी ने तांत्रिक क्रिया या ऐसा ऊपरी बाधा किया कराया नकारात्मक शक्ति ऐसे जो काला जादू बोल सकते हैं, ऐसे जो किसी ने किया है आपके ऊपर, तो वो तुरंत हट जाएगा। और जब तक ये उपाय आपके पास रहेगा तब तक आपको कोई भी तंत्र बाधा, कितनी भी बड़ी तंत्र बाधा हो, तो आपका कुछ भी बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। और जो आप पे ऊपर पहले किया है वो तुरंत उससे आपकी मुक्ति हो जाएगी। मेरी आपसे नम्र विनती है कि अगर अभी तक आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलिएगा। मैं आपका बहुत आभारी रहूँगा। तो जैसे कि मैंने बताया, ये जो उपाय है ये तांत्रिक उपाय है और वनस्पति तंत्र के अंदर आता है। तो इस ये इतना कारगर है उपाय कि कोई भी तंत्र बाधा हो, कितनी भी बड़ी तंत्र बाधा या किया कराया हो, या ऊपरी जो हवाएं बोलती है, या नकारात्मक शक्ति तो बहुत छोटी स्तर की होती है, पर जो बहुत बड़ी किया कराया मुठ करनी ऐसा रहता है, तो वो भी इससे तुरंत हट जाएगी। और आगे भी अगर कोई करना चाहे तो आप पे कुछ असर इसका नहीं होगा। तो ये बहुत ही प्रभावी और जाना माना ये उपाय है, तांत्रिक उपाय है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, रविवार के दिन, किसी भी रविवार के दिन आपको ये उपाय करना है। सिर्फ रविवार के दिन ही करना है, क्योंकि ये उपाय बहुत से लोगों ने बताया है पर इसकी पूरी विधि नहीं बताई है। तो इस विधि से अगर करोगे तो इसका आपको बहुत लाभ मिलेगा। जो पूरा लाभ बोलते हैं वो पूरा लाभ मिलेगा आपको। तो आपको करना क्या है, रविवार के दिन आप सुबह उठिए, नहा धो के अपनी प्रातः विधि समाप्त करने के बाद घर मंदिर की पूजा, गणेश जी की प्रथम पूजा करने के बाद आपको क्या करना है कि काला धतूरा जो होता है, काला धतूरा, धतूरा दो तरह के होते हैं, एक सफेद धतूरा होता है, एक काला धतूरा होता है। तो काला धतूरा जो होता है उसकी जड़ को आपको लाना है। ये आपको नहाने के बाद कुछ खाना नहीं है, पीना नहीं है। तुरंत घर के बाहर जाके काले धतूरे की एक छोटी सी जड़ लानी है आपको, पूरा उखाड़ना नहीं है। थोड़ा सा आप खोदिए वहाँ पे, और जो जड़ मिलेगी आपको वो छोटी सी जड़ लाइए आप, उसकी 1 इंच की लंबाई की तरह। और उस जड़ को लाके आपको घर मंदिर में ही एक बाजोड़ रख के उस पे तांबे की थाली रखनी है एक, उसके ऊपर आपको जड़ रखनी है। और जड़ रखने के बाद आपको उस पे आपको धूप दीप दिखाना है। दीप देसी घी का दिया दिखाइए, अगरबत्ती दिखाइए, और उसमें लोबान जो रहता है उसका धूप आप दिखाइए उसको। लोबान जो रहता है, तो लोबान और इसमें थोड़ा सा गुगुल मिला के आपको धुनी देनी है उसको। धुनी देने के बाद आपको जो सिंदूर रहता है वो काले रंग का टीका आता है, एक काले रंग का पाउडर जैसा आता है, तो वो बुक्का बोलते हैं उसको। तो वो बुक्का आपको उस पे लगाना है। सिंदूर या हल्दी नहीं लगानी है। काला जो टीका आता है, पाउडर जैसे सिंदूर पाउडर रहती है वैसे ही काला पाउडर रहता है, तो वो काला जो बुक्का रहता है वो आपको उस पे लगाना है। इसको लगाने के बाद आपको क्या करना है, वो उठा के जो धुनी आपने जलाई है या धूप दिखाया है कंडे पे या कोयले पे, तो उस पे जो धुआं आता है गुगुल और लोबान का, उस पे आपको 11 बार घुमाना है। 11 बार घुमाने के बाद आपको एक सूती कपड़ा लेना है काले रंग का। काले रंग का सूती कपड़ा लेके आपको उसको सिलना है, काले रंग से ही सिलना है, और छोटी सी ताबीज जैसी बनानी है। इसको ताबीज की तरह बनाने के बाद आपको तुरंत उसको अपने दाहिने हाथ के बाह पर आपको बांधना है, या आप हथेली पे बांध सकते हैं। सिर्फ हाथ में, गले में नहीं धारण करना है। तो हाथ में आपको ये बांधना है। तो ये पूरी जो मेरी विधि बताई है वैसे ही आपको करना है, तभी उसका पूरा जो फल मिलता है वो आपको मिलेगा। तो ये बांधने के बाद आप देखोगे कि जो भी आपके ऊपर किया कराया है
या तंत्र बाधा किया है, कुछ भी नकारात्मक शक्ति, हवा ऊपरी हवा है, तो इसका आपको कोई असर आप पे नहीं होगा इसका। और जो भी हुआ है पहले ये उपाय करने से पहले वो भी तुरंत हट जाएगा। तो ये आप उपाय करके देखिए, इससे तुरंत तुरंत आपको फायदा मिलेगा। मेरी आपसे नम्र विनती है कि अगर अभी तक आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलिएगा। मैं आपका बहुत आभारी रहूँगा। आपका कल्याण हो। ओम नमः शिवाय।